News coming in right now. Like Uttarakhand, the Gujarat government will announce the formation of a retired judge committee for the Uniform Civil Code, the implementation of the Uniform Civil Code now, which will be decided in the future based on the report of the committee whether to implement the Uniform Civil Code or not. Knowledgeable people are considering this as a big bet of the Bharatiya Janata Party in front of the Lakshmi Ganesh gambit of Arvind Kejriwal ahead of the Gujarat elections. Now that is why the matter of formation of this committee will also be done by BJP Kamalam office. In fact, it will be announced by Home Minister Harsh Sanghvi and Union Minister Purushottam Rupala. Let's listen in to what AIMIM chief Asaduddin Owaisi has to say. मर भी रहे हैं गुजरात में, ये असल मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते? तो इनकी पुरानी आदत है। और फिर जो विल का जो पावर है उसको आप निकालेंगे क्या? विल पावर को खुद लॉ कमीशन ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश को भी जरूरत नहीं है। सर, क्या आपको लगता है कि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी गुजरात चुनाव से पहले ठीक हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है? तो ये तो करती है ना बीजेपी। अब तो बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। अब अकेले बीजेपी नहीं है, भाजपा नहीं है, तो सब मिलकर कर रहे हैं इसमें। तो आम आदमी पार्टी ने भी ठीक जो हिंदू देवी देवताओं के फोटो नोट्स पर लाने की बात की है, क्या इसे भी आप गुजरात चुनाव से जोड़कर देखते हैं? देखिए, जो बिल्किस बानो पर अपनी जबान नहीं खोल सकते वो नोटों के बारे में बात कर रहे हैं, तब क्या बोलेंगे? जो आइडियोलॉजिकली भाजपा को अपोज नहीं कर रहे हैं, आप इन चीजों की बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि भारत की राजनीति की एक तल्ख हकीकत यह है, रियलिटी है, यह है कि कोई भी मुस्लिम समुदाय की बात करने को तैयार नहीं है। और जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं वो तो कतराते हैं। वो तो चाहते भी नहीं है कि मुसलमान उनके करीब भी दिखें। वो बस ये बोलते हैं कि बस आप हमको वोट दो, भाजपा को हराना है, बस हमारे करीब मत आओ। इनविजिबल करके रख दिया। और इसका क्रेडिट जाता है देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने जो पॉलिटिक्स की 8 साल में, उनको ये लग रहा है कि भाई अब मोदी को हराने के लिए हमको सबसे बड़ा हिंदुत्व का लीडर बनना है। तो इसलिए भारत की 20 करोड़ की आबादी को वो पॉलिटिकली इररिलेवेंट और इनविजिबल करके रख दिए कि तुम्हारे वोट की अहमियत नहीं है, तुम्हारी जरूरत नहीं हमको। तो ये एक रियलिटी है जिसको भारत से जिसको मोहब्बत है उन सबको समझने की जरूरत है। यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक तरीके से दोनों अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है? नहीं, अशांति फैला रही है नहीं फैला अलग बात है, मगर आप एक इस तरीके से जो राजनीति हो रही है, आप एक समुदाय को पॉलिटिकली एलिनेट कर रहे हैं, पॉलिटिकली उनको आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं ताकि मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स का एजेंडा लेकर आगे बढ़े। इसका इंपैक्ट भारत पर और भारत की राजनीति पर हो रहा है, हम देख रहे हैं ना। फ्लॉगिंग होती है मुसलमानों की, रोड पर लाकर पुलिस मारती है, मगर उसमें सबसे तकलीफदेह बात जो थी वो जो जनता को खड़ा करके और जनता थाली मार रही है, उसको कबूल कर रही है, वो एक नफरत की मिसाल है। पुलिस को तो कोई इख्तियार नहीं है किसी को लाके मारने का, मगर पुलिस तो करती है, पुलिस ने किया। ये सरकार का काम था रोकना, सरकार तो दिखा दिया कि मुसलमानों से इस तरह ट्रीटमेंट हम करेंगे, मगर जनता को बिठाकर जनता के सामने उन लोगों की बेइज्जती करना, उनको इस तरह से मारपीट करना, तो क्या इज्जत रहेगी मुसलमानों की? बताइए आप। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बताइए इस पर क्या नहीं बोलेंगे, इसके ऊपर मुंह नहीं खोलेंगे, बिल्किस बानो पर मुंह नहीं खोलेंगे। बिल्किस बानो पर तो अभी गुजरात सरकार और आम आदमी पार्टी ने भी कुछ बोला नहीं है। क्यों बोलेंगे वो लोग? क्यों बोलेंगे? उन्हें हरगिज नहीं। मैं वही तो कह रहा हूं ना, मैं आपके पहले सवाल के जवाब मैंने कहा कि भारत की राजनीति में, और चाहे गुजरात हो कहीं पर भी हो, सबको ये मालूम कि हमको मुस्लिम वोट और मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को नहीं देखना चाहते हो। मुसलमानों को एक इनविजिबल करके छोड़ दिया। और मैं इस मुबारकबाद देता हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि उनकी राजनीति की वजह से ये सब उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल। आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट है जो गुजरात के सूरत में से हवाला के पैसे के साथ पकड़ा गया है, उसकी जांच इनकम टैक्स भी कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो पार्टियां आ रही है वो हवाला के पैसे जिस तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या कहिए इसके ऊपर?
जांच होनी चाहिए। जब पैसे पकड़े गए हैं तो जांच होनी चाहिए। कहां से आए पैसे, किधर से आए। जो बड़े बड़ी दावे करते हैं, कितना पैसा पकड़ा गया? 20 लाख कैश और पुलिस का कहना है कि और 20 लाख पहले भी आ चुके हवाला के। तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, ये तो मालूम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तानिया, अहमदाबाद, आज तक।